पहले एपिसोड के एंड में माँ जी को धक्का पड़ता है और कोई कुंडी लगा देता है। मतलब माँ जी के साथ होती है जबरदस्ती। मतलब वो जबरदस्ती करने वाला कौन है वो बाद में पता चलेगा। वहीं कथा को वो लॉकेट मिलता है जहाँ बोलते हैं मैंने ये तस्वीर कहीं देखी है। फिर घुमा के मुंह देखती है तो ये तो महाराज जी की तस्वीर है बचपन की। मतलब ये महाराज जी की खोई हुई माँ तो नहीं है कहीं। कहीं गायत्री जी माँ है महाराज जी की। फिर तो मुझे इन दोनों को मिलाना होगा। तो अब कैसे करेगी क्यों करेगी वो बात की बात है। पर आज के एपिसोड की मुद्दे की बात, जहाँ सुबह सुबह उठने के साथ ही बड़ी बुआ ने एक्सरसाइज करवाना शुरू कर दिया माँ जी ने। जहाँ एक्सरसाइज करते करते छोटी बहन बोली कि ये शादी खत्म होने के लिए यहाँ पे आई थी, खत्म होगी तब निकल जाए, काहे हमारा जीना हराम कर रही है। जहाँ कथा को भी एक टांग पे और बाकी सारे घर वालों को एक टांग पे खड़े रह के एक्सरसाइज करवा रही थी और खुद बुढ़िया बैठी थी ऑर्डर चला रही थी। खुद करके दिखा एक टांग पे, मैं मानू नहीं। अब उसने पूछा परी कहाँ है। परी यानी वो सिंगल बेडी वाली जो उसकी बहन है दूसरी, वो कहाँ है। बोला उससे पेट में दर्द है इसलिए वो नहीं आई। अब बोला नहीं आने का रीजन था क्योंकि वो चुपके से तैयार हो रही थी, टिप टॉप कंडीशन में थी, जहाँ एक्सरसाइज चल रही थी और पीछे से डब्बक 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 करके जा रही थी। जहाँ कथा को बाजी ने बोला कि जा जाके पानी का लोटा लेके आ, जहाँ कथा ने उसे पकड़ लिया वो क्योंकि किचन से भाग रही थी। सुबह सुबह तुम और ऐसे तैयार होके और तुम्हें तो पेट में दर्द था कमर में। बोला माइंड योर बिजनेस, तुम अपना काम करो, ठीक है, ओके जाओ जहाँ जाना है। वो निकल गई खिड़की कूद के। अब खिड़की कूद के कूदी तो नीचे ऑटो पकड़ के गई तो जहाँ हमारे ये कथा की बहन का पति नीचे चौकीदारी कर रहा था। बोला ये कौन है सुबह सुबह। ये तो उस लड़के की बहन लग रही है, सिस्टर इन लॉ कथा की। चलो देखते हैं इतनी सुबह सुबह कहाँ जाती है ये। तो उसने पीछा किया उसका और जब पता चला देसी वाइफ में अंदर गई। अच्छा सुबह सुबह ये इस जगह पे आती है। जिंदल परिवार की बेटी छुप छुप के खिड़की से कूद के ये सब कुछ करती है। बड़ी बड़ी ब्रिक न्यूज है ये। आते हैं मुद्दे पे। माझी वाला जो एपिसोड के एंड में सीन दिखाया वो आज भी दिखाया, जहाँ उसे पटक के नीचे रूम में बोला मैं तो ये कर रही थी। उससे पहले वाले सीन में बाहर निकली, बोला कथा तो मिली नहीं। कथा सब कामों भूल गई माजी को बताना। फिर माजी को फोन किया, माजी ने उठाया, बोला मैं गेट पे ही खड़ी हूँ, आ जा, मैं निकल ही रही हूँ। अब कथा गेट पे पहुंचे उससे पहले किसी ने उससे खींच लिया, खींचते हुए घर ले गया, रूम में फेंका, दरवाजा बंद किया, एंट्री नहीं दिखाई। कौन था सारा ये। अब खैर छोड़ो। फिर लोग कथा को सब थैंक यू, कथा ने ये किया, कथा ने वो किया, कथा ने सब कुछ किया सबने। इसमें टैमी बड़ा जल रही थी। जब फाइनली उदय ने उससे थैंक यू बोला तो उसने एक्सेप्ट नहीं किया। बोला दोस्ती में थैंक यू पहले बोला नहीं जाता क्योंकि दोस्ती दोस्त समझ के काम की जाती है। ना हमारा बीच में दोस्ती है ना कुछ है। इन्होंने थैंक यू बोला तो मैं काहे एक्सेप्ट करूँ। क्योंकि कथा को बुरा लगा था वो न्यूज़ वाली बात का, जहाँ उसने बोल दिया कि घर की सदस्य है केवल, नॉट माई वाइफ। बोला इन्होंने मेरे पे एहसान किया था, मैंने वो एहसान लौटा दिया, एक और एहसान बाकी है, वो भी धीरे धीरे करके लौटा दूंगी। जब लोग पूछने लगे यूवी कौन से एहसान की बात कर रही है, तब यूवी ने भी इग्नोर कर दिया। पर ये दो लोगों ने इग्नोर नहीं किया। एक तो उसकी भाभी गायत्री, जो भी नाम है उसकी, अम्बा का की, और ये टेमी। ये दोनों कथा के पीछे पीछे गए रसोई में बातें सुनने। जहाँ उसकी बहन ने बोला यूवी जीजी ने उस दिन हमारे पापा के पैसे कर्जे नहीं चुकाए होते तो आज हमारे पापा के साथ क्या होता तुम्हें पता है, और तुम उनके साथ इस तरह से रूडली बिहेव कर रही हो। फिर किसको पता चला, टेमी को और इसको अम्बा को। अब भाई इसने पैसे लिए हैं यूवी से इसके बाप की जान बचाने के लिए। हाय हाय, ये तो बड़े मुद्दे की बात है। फिर हमारे दादा साहब जो आते हैं, बोला तुमने आज जिंदल परिवार की जान इज्जत सब कुछ बचाई है, मांगो जो मांगना चाहती हो कथा। बोला नहीं दादा साहब अभी नहीं, जब जरूर होगी तब जरूर मैं आपसे कुछ मांगूंगी। बोला ये उधार रहेगा, ऐसी सूझबूझ बर्ताव रखना ताकि मेरा डिसीजन कभी मुझे अफसोस ना लगे। तो बस आज के एपिसोड में इतना ही था। बाकी कल देखेंगे क्या होता है आगे। तब तक के लिए जय हिंद।